Hello children, let's discuss about periodic function. Okay, तो हम आज periodic function पर बात करेंगे. A function fx is said to be periodic if there exists a positive real number t such that f of x plus t is equal to fx for all x belonging to R. ठीक है. A smallest such t is known as period of the function. Okay. Now अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. पीरियोडिक फंक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में मिलता है. हम आइए साइन एक्स को देखें. एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. हम जानते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई अगर हम एक्स में ऐड कर दें तो साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमें वही वैल्यू मिलता है. कहने का मतलब है कि एफ एक्स प्लस 2n पाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्री से ये बात हम जानते हैं, इक्वल टू एफ एक्स. तो हम क्या देख रहे हैं कि x में हमने एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया 2n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर. तो क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस 2n पाई इक्वल टू एफ एक्स. इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव नंबर t हमें मिला 2n पाई, जिसके लिए एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है. मतलब कहने का है कि ये फंक्शन साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो गया. ठीक है. साइन एक्स के ग्राफ से भी हम इस बात को समझते हैं. ये देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, t इक्वल टू 2n पाई है एंड n बिलोंग्स टू इंटी सेट ऑफ इंटीजर्स. अब t की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू. तो n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 2 पाई, 2 लेते हैं तो 4 पाई, 3 लेते हैं 6 पाई, 4 लेते हैं इनकी वैल्यू तो 8 पाई. तो t की वैल्यू है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई. Among these values जो सबसे छोटा वैल्यू है वो 2 पाई. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t क्या है, 2 पाई. तो साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई है. देखिए ग्राफ से भी ये क्लियर है. हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद साइन अपने आप को रिपीट कर रहा है. अगर मैं साइकिल पर बात करूं तो 0 से 2 पाई तक साइन एक तरह का है, फिर 2 पाई से 4 पाई तक वही पैटर्न रिपीट हुआ है, और ऐसा आप बार बार देख सकते हैं. ठीक है. अब अगर ट्रिग्नोमेट्री से बाहर निकल करके हम बात करें, वैसे तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए हम हैविली डिपेंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर. साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, ये सब पीरियोडिक है. लेकिन एक फंक्शन ऐसा है जो पीरियोडिक है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है. वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स. दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड 1 है. देखिए ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर. हर इंटरवल 1 के इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है फंक्शन. आप चेक करके देख सकते हैं. 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.7, और 2.7 का भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.7. 3.7 का भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.7. ठीक है. तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है आउट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखने वाले हैं. इफ t इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स, किसी फंक्शन एफ एक्स का पीरियड यदि t है तो क्या होगा. तो a प्लस बी एफ एक्स का भी पीरियड t होगा. a प्लस बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी पीरियड t होगा. लेकिन a प्लस बी इंटू एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस सी यदि हो, अब तक ऊपर में 2 केसेस में आप देख रहे थे सब कुछ हुआ, लेकिन x में कुछ मल्टीप्लाई हमने नहीं किया. यहाँ x में एक मल्टीप्लाई कर दिया गया है कोफिशिएंट लैम्डा. तो ऐसे केस में इसका a प्लस बी एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस सी का पीरियड होगा t डिवाइडेड बाई मॉड लेमडा. ये इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन हम कर सकते हैं. जैसे साइन एक्स का यदि पीरियड 2 पाई है तो साइन 2x का पीरियड क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड 2, दैट इज 2 पाई बाई 2, दैट इज पाई. साइन एक्स बाई 2 का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई को हम मॉड 1/2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से डिवाइड करेंगे,
और 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 पाई। तो साइन 2x का पीरियड यदि पाई है तो साइन x/2 का पीरियड क्या है, 4 पाई है। ये इसी फॉर्मूले से आ गया। फिर आगे एक और महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट है। f1x का पीरियड यदि t1 है और f2x का पीरियड t2 है तो, और fx लिखा है a इंटू f1x प्लस माइनस b इंटू f2x, ऐसे केस में fx का पीरियड होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। ओके, तो ये एक फैक्ट है। अब आइए आगे देखें कुछ एप्लीकेशन। तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई है और मॉड कॉस एक्स का ही पीरियड पाई है। तो लगता है कि एलसीएम पाई और पाई का पाई ही होगा, लेकिन साइन और कॉस में एक अपना इंटरनल रिलेशन भी है। अगर मैं एफ एक्स में पाई/2 ऐड कर देता हूँ तो मॉड साइन एक्स बन जाता है मॉड कॉस एक्स और मॉड कॉस एक्स बन जाता है मॉड साइन एक्स। इसलिए यहाँ पीरियड है पाई/2। लेकिन 3 मॉड कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई, जो कि कॉस एक्स और साइन एक्स का पीरियड पाई है। तो 3 कॉस एक्स का भी पीरियड पाई है, 4 साइन एक्स का पीरियड पाई है, उनका एलसीएम पाई हो गया। फिर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये है 1 और ये 1 है। और फिर क्या है कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विदाउट एनी पीरियड। ठीक है, फिर इसके बाद sin 2x प्लस tan पाई एक्स। तो sin 2x का पीरियड होगा 2 पाई/2 दैट इज पाई, और tan पाई एक्स का पीरियड होगा पाई डिवाइडेड बाई पाई दैट इज 1। तो पाई और 1 का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इरेशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है और इसका कोई पीरियड नहीं है। 3 sin 3x प्लस 5 cos 8x। देखिए साइन 3x का पीरियड होगा 2 पाई/3 और cos 8x का पीरियड होगा 2 पाई/8, का मतलब क्या हो गया, पाई/4। ठीक है, तो 2 पाई/3 और पाई/4। तो 2 पाई और पाई का एलसीएम लीजिए और 3 और 4 का एचसीएफ लीजिए और एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कीजिए। फिर ध्यान दें 3 sin 3x का पीरियड है 2 पाई/3 और cos 8x का पीरियड है पाई/4। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लें। ठीक है, तो 2 पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई हो गया और 3 और 4 का एचसीएफ 1 हो गया, 2 पाई/1 दैट इज 2 पाई। एक्स प्लस कॉस एक्स पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर भी पीरियोडिक नहीं है, ये भी दिखाया जा सकता है। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब हम आगे देखें पीरियोडिक फंक्शन विदाउट पीरियड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एक्स के हर वैल्यू के लिए एफ एक्स 5 होता है। अब हम एक पॉजिटिव रियल नंबर t लेते हैं और लिखते हैं एफ टी प्लस एक्स। तो बाय द डेफिनेशन एफ टी प्लस एक्स विल बी 5 दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब है कि कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है। ओके, अब हम पीरियड की खोज करते हैं। तो सपोज करो कि टी हमने 1 लिया तभी सेटिस्फाइड है, टी को हमने 1/2 कर दिया तभी ठीक है, 1/4 कर दिया तभी ठीक है, और हम टी को छोटा करते जाते हैं, बिकॉज हम किसकी खोज में हैं? हम हैं सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर की खोज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। सो ये फंक्शन पीरियोडिक तो है, लेकिन सबसे छोटे पॉजिटिव नंबर को न पाने के संदर्भ में, क्योंकि हम इन्हें नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसका कोई पीरियड नहीं होता है। तो हेंस एफ एक्स हैज नो पीरियड, दो इट इज पीरियोडिक।
ओके। अब आइए हम ये देखें यहाँ पर साइन 3x, इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 3। साइन पाई एक्स बाई 2 का पीरियड क्या होगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 का मॉड, दैट इज 4। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 का पीरियड क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1/3 का मॉड, दैट इज 3। फिर साइन पाई एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3 का पीरियड क्या होगा? तो ऊपर से लीजिए 4 और 3 का एलसीएम, दैट इज 12। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। इसका अब हम यहाँ देखेंगे एक फंक्शन, फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंड दैट कैन बी रिटन एज होल स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो एफ एक्स हो गया 1 - 1/2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर हम इसे लिख सकते हैं बड़े आराम से 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है। अब साइन स्क्वायर 2x को लिखा जाता है 1 - cos 4x/2। तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 1/4 cos 4x। सो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 cos 4x। एफ एक्स इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 cos 4x। तो जो cos 4x का पीरियड होगा वही तो होगा एफ एक्स का पीरियड, और cos 4x का पीरियड क्या होगा? तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, दैट इज पाई/2। तो इस फंक्शन का पीरियड है पाई/2। तो हमने एक फंडामेंटल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से देखा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, क्यों है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा एग्जाम्पल है, अलजेब्रा में कौन सा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्या है, कैसे एफ एक्स का पीरियड फाइंड होने से हम एफ ऑफ लेमडा एक्स प्लस सी का पीरियड निकाल सकते हैं, और कैसे हम फंक्शंस का सम होता है तो उसका भी पीरियड निकालते हैं इस तरीके से। और सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात देखा कि कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विदाउट एनी पीरियड। तो इन चीज़ों को हमने देखा, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम आगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।